ये जो सवाल है 22 अगस्त 2024 शिफ्ट 1 में पूछा गया है। मैच द कॉलम का सवाल है। एक्चुअल में देखेंगे तो ये जो सवाल आया है आपसे, ये कोल्ब की जो एक्सपेरिमेंटल लर्निंग स्टाइल है उसी से संबंधित है। लेकिन एक्चुअल में देखेंगे तो ये जो सवाल है ये कोल्ब की जो लर्निंग स्टाइल है उससे संबंधित है, लेकिन रिलेट करता है कोल्ब की एक्सपेरिमेंटल लर्निंग स्टाइल से। जो कोल्ब साहब थे उन्होंने लर्निंग स्टाइल में 4 प्रकार की लर्निंग स्टाइल्स दी थी: कन्वर्जर, डाइवर्जर, एसिमिलेटर एंड एक्मोडेटर। उसी से संबंधित सवाल है, ये लर्निंग स्टाइल्स के नेम है और उससे संबंधित यहाँ पे लक्षण दिए गए हैं, आपको पढ़ना है और इससे मैच कराना है कौन किसके साथ सही होता है। तो आइए इसके आंसर पे चलने से पहले हम आपको इसके बारे में एक बेसिक जानकारी दे दें, जिससे आपको एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए कि कोल्ब की लर्निंग स्टाइल्स क्या है। जो कोल्ब साहब थे वो 4 प्रकार के लर्निंग स्टाइल के जिक्र किए। एक को बोले कन्वर्जर, दूसरे को डाइवर्जर, तीसरे को एसिमिलेटर और चौथे को एक्मोडेटर बोला। तो यही है डेविड कोल्ब की लर्निंग स्टाइल्स। ये 4 प्रकार की होती है, जिसमें इन्होंने ये बतलाने का प्रयास किया कि जो पीपल्स होते हैं, पीपल्स कैसे सीखते हैं या लोग कैसे सीखते हैं और लोग कैसे जानकारी को प्रोसेस करते हैं, जानकारी को कैसे अंडरस्टैंड करते हैं। तो एक एक करके हम देखते हैं। पहले हम सुविधानुसार डाइवर्जर को देख रहे हैं। डाइवर्जर टाइप के की जो स्टाइल होती है, जो डाइवर्स मतलब कि डाइवर्सिफिकेशन की तरह सोचते हैं, ऐसे लोग इमेजिनरी होते हैं, कल्पनाशील होते हैं। दूसरा कि वो ब्रेन स्टॉर्मिंग बहुत ज्यादा करते हैं। इमेजिनरी मतलब काल्पनिक होते हैं भाई, और ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं तो बहुत ज्यादा विचार उत्पन्न होते हैं। ब्रेन स्टॉर्मिंग में होता क्या है कि भाई हम ब्रेन स्टॉर्मिंग की प्रक्रिया में बहुत ज्यादा विचार उत्पन्न करते हैं अपने तरीकों के माध्यम से। तो किसी भी एक पहलू को वो कई एक आयाम से, कई एक व्यू ऑफ पॉइंट से देखने का प्रयास करते हैं। जब किसी एक पहलू को आप कई एक व्यू ऑफ पॉइंट से देखेंगे तो आपके मन में बहुत सारे विचार उत्पन्न होंगे। तो अगर ऐसी सिचुएशंस है, इस टाइप से आप भी सोचते हो, तो आपकी जो सीखने की स्टाइल है वो डाइवर्जर टाइप की है। ठीक है। सेकंड है एसिमिलेटर। एसिमिलेटर का मतलब यह है कि भाई ऐसे जो लोग होते हैं वो अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट पे ज्यादा फोकस्ड होते हैं, अमूर्त विचार पे ज्यादा फोकस होते हैं। दूसरा, वो किसी भी बात को लॉजिकली अंडरस्टैंड करने का प्रयास करते हैं, उसको तर्क पर रख कर समझने का प्रयास करते हैं। ये किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के बजाय वो अपनी आइडियोलॉजी पे, लॉजिक पर ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, ज्यादा निर्भर होते हैं। मतलब अपने विचारों पर, अपने लॉजिक को ज्यादा फोकस करते हैं, किसी इंडिविजुअल पर उनका इतना ज्यादा फोकस नहीं होता है। तो जैसे जो साइंटिस्ट होते हैं, साइंटिस्ट क्या करते हैं भाई, वो सिद्धांतों को समझने और उनको व्यवस्थित करने में रुचि रखते हैं। जब तक कोई अगर बात कहता है, कोई कहता भी है कोई बात को, जब तक वो लॉजिकली फिट नहीं होती उस बात को वो एसिमिलेट नहीं करते, आत्मसात नहीं करते, उसको स्वीकार नहीं करते हैं। तो जो एसिमिलेटर टाइप के होते हैं वो अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में विचार करते हैं। दूसरा, लॉजिकली चीजों को देखते हैं और समझते हैं, अर्थात आप कह सकते हो कि वो सिद्धांत और तर्क की प्राथमिकता देते हैं। ठीक है। और जो डाइवर्जर टाइप के होते हैं भाई, वो देखते हैं कोई भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम है या कोई भी पर्टिकुलर वर्क है, वो क्यों और क्या हो सकता है, कितने इसके तरीके हो सकते हैं जिससे हम चीजों को सॉल्व आउट कर ले। क्योंकि यहाँ पे ब्रेन स्टॉर्मिंग होती है, तो एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम के से संबंधित हम बहुत सारे एंगल्स पर विचार करते हैं। तो डाइवर्जर हो गए, एसिमिलेटर हो गए। तीसरे हैं कन्वर्जर टाइप के। जो कन्वर्जर होते हैं, इनका हिंदी में हिंदी में इसको संयोजक या अभिसारी के नाम से हम जानते हैं। कि जो कन्वर्जर टाइप के लोग होते हैं, ये समस्याओं को हल करने और निर्णय लेने में बहुत अच्छे होते हैं। ये तर्क पर आधारित होते हैं और तकनीकी कार्यों को ज्यादा पसंद करते हैं। ठीक है। ये गुड प्रॉब्लम सॉल्विंग होते हैं, ऐसे जान लो। ठीक है। जो कन्वर्जर टाइप के होते हैं गुड प्रॉब्लम सॉल्विंग होते हैं और डिसीजन लेते हैं, और जो डिसीजन लेते हैं वो लॉजिकली लेते हैं। ठीक है। और टेक्निकल टास्क को ज्यादा पसंद करते हैं, तकनीकी कार्यों को ज्यादा पसंद करते हैं। ठीक है। ये समझने का प्रयास करते हैं कि कोई भी चीज कैसे काम, जैसे कोई कुल मिला के, जिससे जो तकनीकी लोग होते हैं, जो इंजीनियर होते हैं, ज्यादातर इस तरह से सोचते हैं। तो ये सोचते हैं कि कोई भी चीज कैसे काम करती है। ठीक है। नेक्स्ट ऑन है एक्मोडेटर। एक्मोडेटर का मतलब ये है कि भाई ये ज्यादातर चीजें जो होते हैं वो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस से सीखते हैं, मतलब लर्निंग बाय डूइंग से सीखते हैं। ये तर्क के बजाय अंतर्ज्ञान पर भरोसा रखते हैं, इंट्यूशन पे भरोसा रखते हैं। ठीक है। ये तर्क के बजाय इंट्यूशन पे भरोसा रखते हैं। दूसरा, ये जोखिम लेने से नहीं डरते हैं, अर्थात जरूरत पड़ने पे ये जोखिम लेते हैं। कौन? एक्मोडेटर टाइप के। दूसरा, सिचुएशंस के एक्मोडेटर हैं। अनुकूलक या समंजक इसको बोला जाता है। ये सिचुएशन के हिसाब से खुद को एडजस्ट भी कर लेते हैं। कौन? एक्मोडेटर जो होते हैं अनुकूलक होते हैं, मतलब जैसी सिचुएशंस होती है उस हिसाब से खुद को वो एडजस्ट भी कर लेते हैं। कुल मिला के ये
क्या कहा जाता है कि ये अनुभव और प्रयोग को ज्यादा महत्व देते हैं। बेसिकली इस टाइप के जो लोग होते हैं, व्यवसायिक होते हैं, मार्केटिंग होते हैं, नेतृत्व करने में सक्रिय होते हैं, कुछ इस टाइप के लोग होते हैं। तो जो एकोमोडेटर टाइप की जो लर्निंग है उस तरीके से सीखते हैं। तो ये 4 प्रकार की लर्निंग है। आप भी बताइएगा कि आप किस तरीके से सीखते हो। जो डाइवर्जर है वो क्या करते हैं, इमेजिनरी होते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग ज्यादा करते हैं, ठीक है। दूसरा जो एसिमिलेटर होते हैं ये अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करते हैं और लॉजिकली चीजों को सोचते हैं। जो कन्वर्जर होते हैं वो मतलब गुड प्रॉब्लम सॉल्वर आप उनको बोल सकते हो, वो टेक्निकल कार्यों को ज्यादा पसंद करते हैं, तर्क पर आधारित चीजों को मानते हैं। एकोमोडेटर होते हैं वो सिचुएशन के हिसाब से खुद को हैंडल करते हैं, ज्यादातर फोर्स करते हैं कि भाई हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस चीजें हो, लर्निंग बाय डूइंग से चीजें हो, ठीक है। वो अंतर ज्ञान पे खुद पर ज्यादा भरोसा रखते हैं, मतलब इंट्यूशन पे ज्यादा भरोसा रखते हैं। दूसरा ये जोखिम लेने से भी नहीं डरते, अर्थात पर्याप्त मात्रा में जोखिम लेते हैं। इससे संबंधित एक टेबल हम आपको दिखाते हैं। देखिए ये डाइवर्जर टाइप की लर्निंग है, ठीक है, और ये एसिमुलेटिंग टाइप की लर्निंग है, ये एकोमोडेटिंग है और ये कन्वर्जिंग, ठीक है। अगर हम डाइवर्जिंग की बात करें, डाइवर्जिंग का मतलब होता है फील एंड वॉच, इससे भी संबंधित सवाल आया है, ठीक है। कई टाइम डाइवर्जिंग की जगह केवल फीलिंग एंड वॉचिंग लिख दिया जाता है, खासकर पेपर 2 एजुकेशन में आया है। पेपर 1 में तो जो सवाल यहाँ से आया सीधे डाइवर्जिंग, एसिमुलेटिंग, एकोमोडेटिंग, कन्वर्जिंग से ही आया है, ठीक है। फीलिंग एंड वॉचिंग का मतलब है कि महसूस करना और देखना। तो जो डाइवर्जिंग टाइप के उदाहरण हम ले रहे हैं, भाई रीमा एक छात्रा है जो कि साइकिल चलाना सीख रही है, ठीक है, साइकिल चलाना सीख रही है। तो वो किस तरीके से सीखने की शैली में आती है। कुल मिला के हमें ये चेक करना है कि आपकी जो लर्निंग स्टाइल्स है वो डाइवर्जिंग है, एसिमुलेटिंग है, कन्वर्जिंग है, एकोमोडेटिंग है, ठीक है। तो जो डाइवर्जिंग टाइप के लोग होंगे वो क्या करते हैं, फील एंड वॉच करते हैं। कहने का मतलब है रीमा पहले क्या करेगी, वो पहले दूसरे को साइकिल चलाते हुए देखती है और फिर सोचती है कि वे कैसे साइकिल का बैलेंस बना रहे हैं। वो कल्पना करती है कि अगर गिरेंगे तो क्या होगा, इस बात पर भी वो विचार करते हैं। जो डाइवर्जिंग टाइप के होते हैं वो इमेजिनरी होते हैं, ठीक है, ज्यादा विचार करते हैं, एक ही चीज को कई एक पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, ठीक है। तो जो डाइवर्जिंग होते हैं फीलिंग एंड वाचिंग करने वाले होते हैं, महसूस करते हैं, देखते हैं, मतलब कि महसूस करके और देखकर चीजों को लर्न करते हैं, ठीक है, समझ आया। सेकंड है एसिमिलेटिंग, जो इस टाइप के लोग होते हैं वो सोचते हैं और देखते हैं, मतलब कि चीजों को सोचते हैं। मतलब कि रीमा साइकिल चलाना सीख रही है तो पहले क्या करती है, रीमा साइकिल चलाने के सिद्धांत को पढ़ती है। सोचने का मतलब यही है कि वो साइकिल चलाने के सिद्धांत को पढ़ती है कि संतुलन कैसे बनाया जाता है, ब्रेक कब लगाया जाता है, ब्रेक कहाँ लगाया जाता है, ठीक है। वो फिर क्या करती है, देखती है, मतलब उससे संबंधित वीडियो देखती है और सोचती है कि ये कैसे काम करता है, तब जाके वो सीखना शुरू करेगी खुद से, ठीक है। नेक्स्ट ऑन है कन्वर्जिंग, जो सोचते हैं और करते हैं। रीमा क्या कर रही है यहाँ पे, जो कन्वर्जिंग टाइप की स्टाइल होगी, रीमा पहले थोड़ी जानकारी लेने के बाद सीधे अभ्यास करना शुरू कर देगी। मतलब थोड़ी सी जानकारी लेगी, भाई बेसिक स्टाइल, यहाँ से ब्रेक लगता है, यहाँ से ये पैडल है, हमें सीट पे बैठना है, इस तरीके से हमें पैडल घुमाना है, मतलब वो बेसिक जानकारी ले ली, अब अभ्यास करना शुरू कर देती है। कि वो सोचती है कि भाई कौन सी तकनीक सबसे ज्यादा बेहतर होगी, वो अजमा अजमा कर सीखती है कि मैं किसमें सबसे ज्यादा फिट बैठूंगी, ठीक है। नेक्स्ट ऑन है एक्मोडेटिंग, यहाँ पे महसूस करना और करना संबंधित है, ठीक है। मतलब क्या है कि डूइंग एंड फीलिंग। तो रीमा अब बिना ज्यादा उस पर सोचे क्या करती, सीधे साइकिल पर चढ़ जाती, जो होगा देखा जाएगा, उस टाइप वाली है, ठीक है। कि अब जैसे आप लोग का एग्जाम है, जो लोग नहीं तैयारी किए हैं क्या करेंगे कि भाई इतना तो महसूस कर लिए, नेट का पेपर है, अगर इस तरह के 100 क्वेश्चन आते हैं पेपर 2 में, पेपर 1 में आते हैं, चलो यार जितना पढ़े हैं पढ़े हैं, अब जो होगा देखा जाएगा एग्जाम में, ठीक है, चलो सीधे एग्जाम में बैठ जाते हैं। तो वो क्या बिना ज्यादा सोचे साइकिल पर चढ़ जाती है, अभ्यास से सीखती है, अभ्यास से सीखती है, वो अनुभव से सीखने में विश्वास करती है। अब आप एक बार पेपर दोगे तो चलो ठीक है, किसी कारण से नहीं हुआ तो आप दूसरी बार आपको अनुभव हो जाएगा, तो अब उस अनुभव से आप क्या करोगे, लर्न कर रहे हो, ठीक है। तो एक्मोडेटिंग है ये। तो डूइंग का मतलब, डाइवर्जिंग का मतलब फीलिंग एंड वाचिंग, एसिमुलेटिंग मतलब वाचिंग एंड थिंकिंग, और कन्वर्जिंग का मतलब है थिंकिंग एंड डूइंग, एंड एक्मोडेटिंग का मतलब है डूइंग एंड फीलिंग। इस बात को ध्यान में रखिएगा। इस बार तो सवाल केवल ऊपर ऊपर से आया, हो सकता है नेक्स्ट टाइम इस तरीके से भी सवाल आपसे बना के पूछ लिए जाएं। तो उम्मीद करता हूं मेरे द्वारा बताई बातें आपको समझ में आई होंगी। शुरुआत में मैं बोला था कि जो कोल्ब का जो सवाल पूछा गया है वो कोल्ब की लर्निंग स्टाइल से संबंधित पूछा गया है एक्चुअल में, लेकिन मैंने आपसे ये भी बोला था कि ये जो सवाल है कोल्ब के एक्सपेरिमेंटल लर्निंग से एक्सपेरिमेंटल लर्निंग स्टाइल से जुड़ा हुआ है। तो कोल्ब सामने एक्सपेरिमेंटल लर्निंग स्टाइल्स दी थी, वो जो लर्निंग स्टाइल है वो ये है, ठीक है। तो इन्होंने ये एक्सपेरिमेंटल लर्निंग स्टाइल दी थी, 4 प्रकार की लर्निंग स्टाइल्स की इन्होंने बात की थी। लर्निंग स्टाइल कर रहा हूं, लर्निंग साइकिल, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग साइकिल दी थी इन्होंने। ये साइकिल 4 फेजेज में है, ठीक है। तो फर्स्ट को हम कंक्रीट एक्सपीरियंस बोला करते थे, सेकंड को रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन, थर्ड को अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुअलाइजेशन और फोर्थ है एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन, ठीक है। अगर इसको समझना है तो ये कोल्ब का एक्सपेरिमेंटल लर्निंग स्टाइल्स है। फर्स्ट ऑन है कंक्रीट,
फर्स्ट है, सेकंड है रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन, थर्ड है अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुअलाइजेशन और फोर्थ है एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये जो चक्र है, ये चक्र दिखाता है कि व्यक्ति कैसे अनुभव करता है, कि जो इंडिविजुअल्स है कैसे अनुभव करता है, फिर उस पर विचार करता है, फिर सिद्धांत बनाता है, फिर उन्हें व्यवहार में लाता है। मतलब कंक्रीट एक्सपीरियंस का मतलब है व्यक्ति क्या करता है, पहले उसका मूर्त अनुभव करता है, जब मूर्त अनुभव करता है उसके बारे में कुछ उसको आइडियोलॉजी लगती है, जो आइडियोलॉजी मिलती है, जो विचार मिलते हैं, जो जैसा उसको समझ में आता है उस पर वो रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन करता है, विचार करता है। विचार के बाद उस पर वो अपने एक तरीके बनाता है, एक रूल बनाता है, एक सिद्धांत बनाता है, और फिर जब सिद्धांत बन जाता है तो उसको व्यवहार में लाता है। यही है आपका कोल्ब एक्सपेरिमेंटल लर्निंग साइकिल। यहां से भी सवाल बनने के पूरे चांसेस रहेंगे, तो ये क्रम भी याद रहना चाहिए। कोल्ब के एक्सपेरिमेंटल लर्निंग साइकिल में कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस, रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन, अब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुअलाइजेशन एंड एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन, इसके ये 4 स्टेप्स हैं। इस स्टेप्स को इसी क्रम में याद रखना बेहतर है। CRAA इसका एमनेमोनिक्स हो सकता है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। CRAA कोल्ब एक्सपेरिमेंटल लर्निंग साइकिल से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये जो कंक्रीट एक्सपीरियंस वाले होते हैं, ये क्या करते हैं, ये गतिविधि में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। ठीक है, मतलब कि एक्टिविटी करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं। और जो रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन होते हैं, जब वो एक्सपीरियंस करते हैं तो उस अनुभव पर, उस एक्सपीरियंस पर विचार करते हैं कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसका क्या प्रभाव पड़ा हम पर। ठीक है, जब ये हो जाता है तो अब वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करते हैं, भाई जो भी अनुभव उन्होंने लिया, जो उस पर उनका विचार बना, उस पर आधारित वो एक अवधारणा डेवलप करते हैं, एक सिद्धांत बना लेते हैं। और उस सिद्धांत जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया, जो उस पर उन्होंने रिफ्लेक्टिव के जो विचार किया, विचार पे आधारित जो सिद्धांत बनाया था, अब सिद्धांत को वास्तविक जीवन में अप्लाई कर रहे हैं। कौन? एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन। ठीक है, तो ये 4 फेजेज में लर्निंग साइकिल इन्होंने डेवलप की थी। कंक्रीट एक्सपीरियंस, रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन, थर्ड ऑन अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुअलाइजेशन एंड एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन। ठीक है, तो ये जो चारों एक्सपेरिमेंटल लर्निंग साइकिल है, आप कहें कि ये चारों, ये एक्सपेरिमेंटल लर्निंग जो साइकिल है, इसी पर बेस आपकी क्या थी, इसी पर बेस आपकी कोल्ब की लर्निंग स्टाइल्स थी, जो कि 4 थी लर्निंग स्टाइल्स: कन्वर्जर, डाइवर्जर, एसिमुलेटर एंड एक्मोडेटर। ठीक है, तो डाइवर्जर क्या थे, इमेजिनरी है, वो ब्रेनस्टॉर्मिंग ज्यादा करते हैं। एसिमुलेटर जो थे वो लॉजिकल रीजनिंग और एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट पे भी ज्यादा ध्यान देते हैं, वो किसी भी इंडिविजुअल के बजाय अपने विचारों और सिद्धांतों पर ज्यादा फोकस करते हैं, सिद्धांत और तर्क पर फोकस करते हैं। कन्वर्जर जो होते हैं वो क्या करते हैं भाई, वो मतलब कि गुड प्रॉब्लम सॉल्वर, और उनको बोल सकते हो, अच्छा जजमेंट ले लेते हैं, तर्क पर आधारित जजमेंट लेते हैं और टेक्निकल कार्यों को पसंद करते हैं। एक्मोडेटर सिचुएशन के हिसाब से खुद को हैंडल कर लेते हैं, एक्सपीरियंस से सीखते हैं, तर्क के बजाय वो इंट्यूशन पे भरोसा रखते हैं, जोखिम लेने से नहीं डरते, अर्थात अनुभव और प्रयोग पर इनका ज्यादा फोकस होता है। तो ये सारी बातें हुई आपके कोल्ब के एक्सपेरिमेंटल लर्निंग से संबंधित। ठीक है, तो आइए अब सवाल पे चलते हैं। जो सवाल हमसे पूछा गया है वो जो मैंने आपको शुरुआत में बताया कि कोल्ब की लर्निंग स्टाइल से पूछा गया है, तो आइए इसको मैच कराते हैं। पहले हम देखिए, कन्वर्जर, डाइवर्जर, एसिमुलेटर एंड एक्मोडेटर हमने सबको देख लिया। अब कुछ चीजें तो वहां से आपको याद होंगी, जैसे डाइवर्जर, एक्मोडेटर के लिए हमने बताया कि एक्मोडेटर वे होते हैं जो नई परिस्थितियों में खुद को अनुकूल कर लेते हैं। दूसरा, वो जोखिम उठाते हैं, यही तो देखा आपने, जोखिम उठाते हैं, नए अनुभव करते हैं। तो भाई एक्मोडेटर कौन है, देखिए ये यहाँ पे जोखिम उठा रहा है। ठीक है, यहाँ पे जोखिम उठा रहा है, तो आपको इसी के साथ इसको रिलेट कर देना है। अब हो गया ये डी का तीसरा, तो डी का तीसरा जरा देखो कहां पे है भाई, डी का तीसरा तो केवल यहाँ पे है, अर्थात यही विकल्प आपका राइट डाउन हो गया। अब डाइवर्जर के लिए आपने पढ़ा, जो डाइवर्जर वाले होते हैं वो इमेजिनरी होते हैं, जो डाइवर्जर थिंकिंग के लोग होते हैं वो इमेजिनरी होते हैं। अब डाइवर्जर वाले इमेजिनरी होते हैं, तो इमेजिनरी कहाँ है भाई, यहाँ पे है, कल्पनाशील होते हैं। ये क्या होते हैं, कल्पनाशील होते हैं। यहाँ पे देखिए एबिलिटी टू इमेजिन, इमेजिन ज्यादा करते हैं, तो बी वाले हो गए फर्स्ट पे। अगर बी गया फर्स्ट पे तो बी गया फर्स्ट पे, तो हो गया। सी का हो गया 4। जो एसिमुलेटर होते हैं उनकी, उनमें इंडक्टिव रीजनिंग की ज्यादा क्षमता होती है। दूसरा, विश्लेषण करने वाले होते हैं। तीसरा, वो लोगों में कम रुचि रखते हैं, यही तो हमने अभी भी पढ़ा। तो सी का हो जाएगा आपका चौथा, और सी का चौथा हो गया। तो जो कन्वर्जर है भाई, कन्वर्जर वाले क्या करते हैं, ये नए अनुभव करते हैं। कहाँ गया भाई, नए अनुभव वाले तो हो गए, सेकंड हो गया। ठीक है, जो आपका ए हो गया, ए का सेकंड हो गया, ऊपर ज्यादा थोड़ा सा बैक करते हैं, ये सेकंड हो गया। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुअलाइजेशन करते हैं, एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं, लाइफ गुड प्रॉब्लम सॉल्विंग होते हैं, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस पे फोकस करते हैं। ठीक है, तो
इस तरीके से इसका जो पहला विकल्प है वो राइट आंसर के रूप में बन जाता है। तो देखिए पेपर 1 के टीचिंग एप्टीट्यूड में इस प्रकार के भी सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इसके लिए आपको तैयार रहना है। तो उम्मीद करता हूं हमारे द्वारा बताई गई बातें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। बहुत कम समय में मैंने आपको कोल्ब की एक्सपेरिमेंटल लर्निंग साइकिल को समझाने का प्रयास किया। ये जो एक्सपेरिमेंटल लर्निंग साइकिल है हमको ये बतलाती है कि कोई भी व्यक्ति अनुभव से सीखता है, फिर उस पर विचार करता है, फिर सिद्धांत बनाता है, फिर जाके उसको अपने व्यवहार में अप्लाई करता है। कुल मिला के जो लर्निंग स्टाइल्स है या लर्निंग एक्सपेरिमेंटल लर्निंग साइकिल है हमको ये बतलाती है कि लोग कैसे सीखते हैं और जानकारी को कैसे संसाधित करते हैं। उम्मीद करता हूं बताई गई बातें आपको समझ में आ गई होंगी।